क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। पिक्चर आपको बनानी है, पिक्चर दिया हुआ नहीं है किताब में। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। इसका जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, साथ साथ एंगल C को बाइसेक्ट करता है। एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। और इसका डायगोनल BD जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट करता है, साथ साथ एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। ये चीज़ आपको शो करनी है। तो गिवन हमारे पास एक रोम्बस ABCD है। टू शो इसका पहला पार्ट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। तो इसकी स्ट्रेटजी हमारी ये होगी, रोम्बस आप जानते हैं कि इसकी रोम्बस की सभी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो AB, BC, CD और AD ये सभी चारों साइड इक्वल हैं। इन ट्रायंगल ABC, AC जो डायगोनल है इसका, ये डायगोनल इस रोम्बस को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दे रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल में यानी ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, इन दोनों में अगर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दें तो बाई CPCT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमारे पास आ जाएगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, इट मीन्स AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अगर आपके पास आ गया तो इट मीन्स AC जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम एंगल ABC और ADC में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन में आइए इसके। इन ट्रायंगल ABC and triangle ADC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC में आप देखिए तो AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, साथ साथ BC इक्वल टू DC। इस ट्रायंगल ABC में आप देखिए तो इस साइड, इसकी साइड AB, ABC ट्रायंगल की, और ADC ट्रायंगल की AD। तो AB इक्वल टू AD। पहले तो हम जो हमारे इक्वल साइड्स हमको दिखाई दे रही हैं वो हम नोट करते चलें। यहाँ का AB और ये AD। AB इक्वल टू AD और BC इक्वल टू ABC ट्रायंगल का BC और ADC ट्रायंगल का DC। BC इक्वल टू DC, BC इक्वल टू DC। इन दोनों के लिए एक कॉमन स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इस साइड AC को देखिए तो ये ट्रायंगल ABC में भी यूज़ हो रही है और ट्रायंगल ADC में भी यूज़ हो रही है, यानी ये साइड AC साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गई। तो AC इक्वल टू AC लिख देंगे। ये कॉमन साइड हो गई। AB इक्वल टू AD आपकी साइड है, BC इक्वल टू DC ये भी आपकी साइड है, AC इक्वल टू AC ये भी आपकी साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल ABC और ADC साइड 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 क्राइटेरिया यानी SS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, क्राइटेरिया हो जाएगी साइड 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 SSS। दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो AB इक्वल टू AD आपके पास है, AB इक्वल टू AD। तो AB के सामने वाला एंगल 4 और AD के सामने वाला एंगल 3, ये दोनों आपस में इक्वल। यहाँ से यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। BC इक्वल टू DC, BC और DC, तो BC के सामने वाला एंगल 2 और DC के सामने वाला एंगल 1।
BC के सामने वाला एंगल 2, DC के सामने वाला एंगल 1, 2 और 1 आपस में इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल होगा इस ADC ट्रायंगल के एंगल 1 के बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आप एक लाइन यहां लिखेंगे, देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल A, AC जो है वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, इन दोनों को बाइसेक्ट करती है। अब हम BD डायगोनल ड्रॉ करेंगे और BD डायगोनल ड्रॉ करके हमें ये दिखाना है कि BD डायगोनल एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करती है। तो इसके लिए पहले हम BD डायगोनल ड्रॉ करते हैं। BD डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया, ये एंगल 4, ये एंगल 5 हो गया, ये 6 और 7। अब इन दो ट्रायंगल में यानी ABD और ABD और CBD, इन दोनों ट्रायंगल में हम फिर से देखिए ABD CBD, इन दोनों ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे और बाय CPCT एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 दिखाएंगे और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 दिखा देंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD। ABD और CBD में हमारे पास AB इक्वल टू BC, AB और BC या CB कहिए, AB और BC आपस में इक्वल, क्योंकि इसका रीज़न ये होगा कि ये रोम्बस की साइड्स हैं, रोम्बस की साइड इक्वल होती हैं। तो इसका AB और इसका CB, AB इक्वल टू CB। दूसरी चीज AD और CD ये आपस में दोनों इक्वल होंगे, यानी इस ट्रायंगल ABD की साइड AD और CBD की साइड CD ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो AD इक्वल टू CD, इन दोनों के लिए एक ही कॉमन स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। BD जो है ट्रायंगल ABD में भी यूज हो रहा है और CBD में भी यूज हो रहा है, BD दोनों के लिए कॉमन है, तो BD इक्वल टू BD हो जाएगा। BD इक्वल टू BD, कॉमन साइड हो गई। AB इक्वल टू CB, ये आपकी साइड है। AD इक्वल टू CD, ये भी साइड है। और BD इक्वल टू BD, कॉमन साइड आपने दिखाया, ये भी साइड है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD, क्राइटेरिया हो जाएगी साइड 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 यानी SSS, साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दो ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT यानी इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 4 इक्वल टू, यानी इसमें देखिए AB के सामने वाला एंगल 4, AB के सामने वाला एंगल 4 और CB के सामने वाला, AB के सामने वाला एंगल 4 और CB के सामने वाला एंगल 5, AB और CB यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ये बाय CPCT से आया आपके पास। और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, इसकी देखिए साइड AD के सामने 6
और CD के सामने AD के सामने 6 और DC के सामने 7। AD, यहाँ से AD और CD को देखिए, तो AD के सामने कौन सी साइड आ रही है? AD के सामने 6 आ रही है और CD के सामने 7 आ रही है। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आपने ये स्टेब्लिश कर दिया कि एंगल 4 है एंगल 5 के इक्वल और एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है। तो यहाँ से आपको एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। BD डायगोनल जो है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। 6 इक्वल टू 7 यानी B बाइसेक्ट हो रहा है, 6 इक्वल टू 7 का मतलब B बाइसेक्ट हो रहा है, और 4 इक्वल टू 5 आपने दिखा दिया, इसका मतलब एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 7 देखा। होप आपके समझ में आया ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।